वेलकम बैक स्टूडेंट। देखिए सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एलसीएम एंड एचसीएफ वाला। ठीक है, ये सभी क्लासेस के लिए है। अब कितने भी छोटे बच्चे होते हैं या बड़ी क्लास के भी हो, सब में क्वेश्चन आता है। 12वीं क्लास तक तो एलसीएम एचसीएफ चलते ही है ना, और आगे क्लासेस में भी आते हैं। तो तरीका क्या है? प्राइम फैक्टर मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको इसके एलसीएम एचसीएफ बताने एक मैं करके दिखाऊंगा, इसको आप खुद करेंगे। ठीक है, चलो देखो पहला पॉइंट क्या लिखा है आपके पास, 106 और 104। चलो प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब होता है आपको एलसीएम करने। एलसीएम कर लो, 2 के पहाड़े में 10 आता है, 2 पंजे 10 और 2 तिया 6। सबसे पहले आप ये देख लिया करो कि लास्ट में क्या है। ठीक है, लास्ट में अगर कोई ऐसा नंबर है जो 2 के पहाड़े में आता है तो आपको इस पूरी संख्या को 2 से ही काटना है ना। चाहे ऐसा हो, मान लो कि यहाँ पे 3 लिखा है, आप 3 तो 2 के पहाड़े में आता नहीं है, लेकिन 3 के अंदर से 2 तो आता है, तो 2 एकम 2 करके फिर आप आगे बढ़ सकते हो। 2 एकम 2 करो, 1 इस करो, 2 पंजे 10 करो, ऐसे भी रहता है। इसका भी आप याद रखना कि ये इस तरीके से भी होते हैं, है ना। फिलहाल हम ऐसे कर रहे हैं, 2 पंजे 10 और 2 तिया 6 हो गया। अब जो 53 है ये अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है, इसीलिए ये किसी भी टेबल में नहीं आता है। अब इस वाले पैदा हो 104 है, 104 के प्राइम फैक्टर हो जाएंगे 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 है ना लास्ट में, ये भी 2 के पहाड़े में आता है ना। तो चलो 2 5 में 4 काट दो, 2 दूनी 4, 2 बार में 4 कर देंगे, जितनी बार पकड़ते हैं उतना नीचे लगाना होता है ना। 2 दूनी 4 और आगे एक बढ़ाया तो 2 छिंग 12, समझ रहे हो। आप भाग की तरह ही करना है आपको, इसको बिल्कुल भाग होती है, बस ये ढूंढते रहना है, जिस नंबर पर मिल जाए काट दो। जैसे कि 2 के पहाड़े 5 तो आता नहीं है, लेकिन 4 आता है, तो कम रख के 2 दूनी 4 करके आ जाओ। 4 मत लिखना, 2 लिखना। अब 2 एकम 2, 2 तिया 6, 13 एकम 13, है ना। अब इसको आप लिख लेंगे, 104 के बराबर, 106 के बराबर में कितना देंगे, 2 गुणा में 53, ऐसे बराबर में लिखना है। उसके बाद 104 बराबर में कितना है, 2 गुणा 2 गुणा 2, उसके बाद 13, 3 बार 2 है फिर 13। देखो कॉमन क्या हो रहा है, 2 कॉमन हो रहा है, इसका मतलब जो भी चीज़ कॉमन हो जाती है ना उसी को हम एचसीएफ कहते हैं। दोनों संख्याओं में जो भी चीज़ कॉमन है, जैसे 2 कॉमन हुआ और कुछ भी हो रहा हो तो कॉमन उसको भी कर लेते, फिर दोनों को लिख देते गुणा में। तो इस तरीके से एचसीएफ यहाँ कॉमन। अब एलसीएम में क्या करना होता है, गलती यहीं पर करते हैं ज़्यादातर बच्चे। ठीक है, समझना ध्यान से, ये जितने भी नंबर खाली पड़े हैं इनको लिखना है, लिख दिया। फिर जो ऊपर वाला खाली पड़ा है वो भी लिखना है, जितने खाली थे वो लिख दिए। इसके साथ साथ आपको जो आप एचसीएफ लिखोगे ना आपको वो भी लिखना होता है, ध्यान रखना। सभी क्लास के बच्चे गलती करते हैं, चाहे आप प्राइमरी के हो या बड़ी क्लास 10वीं के हो, तो इसको ध्यान दिया करो। 2 दूनी 4 हो जाते हैं, ठीक है, और 13 दूनी कितने रहते हैं, 26 गुणा में 53, समझ गए। आप क्या करोगे, 26 को 4 से गुणा कर दो, 4 3 24, 4 से दो, 4 दूनी 8 और 2 10, उसके बाद गुणा में 53। आप 53 को 104 से गुणा करोगे, आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। फटाफट कमेंट में बताओ क्या आंसर है और इसको करके दिखाओ। समझ गए यहाँ तक। अब मान लो किसी संख्या में एचसीएफ कॉमन ही नहीं हो रहा हो, एचसीएफ कॉमन ही नहीं हो रहा है, तो आप उसमें एचसीएफ क्या बताएंगे। जब कोई संख्या कॉमन तभी एचसीएफ लिखते हैं ना, अगर कॉमन ही नहीं हो रहा तो क्या बोलोगे, एचसीएफ 0 बोल देते हैं कई बार, है ना। 0 नहीं है भाई, ध्यान रखना पहले, 0 एचसीएफ 0 कभी नहीं होता, एचसीएफ होगा 1, क्योंकि हर संख्याओं में 1 जरूर कॉमन होता है। लास्ट में 1 तो आ सकता है, 3 एकम 3 3 एकम 3 एक ही बात है। तो जब भी एचसीएफ में अगर कोई संख्या कॉमन ना हो रही हो तो एचसीएफ कितना आएगा, 1। 0 मतलब क्या ना पेपर में। ठीक है, वीडियो पसंद तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।